हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज का डबल कटोरी सिली हूँ पार्ट बाई पार्ट करके। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग हुई है। तो आप भी इस तरह का फिनिशिंग ब्लाउज सीना चाहते हैं, आपको नहीं आता है सिलने का डबल कटोरी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो देखिए ये सूती ब्लाउज है। तो चलिए मैं अब इसका पार्ट बाई पार्ट सिलाई करती हूँ कि कैसे की जाती है। तो ये डबल कटोरी का पार्ट ऊपर वाला है सबसे छोटा, तो एक पार्ट और नीचे की तरफ रख लेना है। और रख लेने के बाद दोस्तों, कि आप जब भी डबल कटोरी सिलिएगा हमेशा दोनों पार्ट को इस तरह रख कर ही सिलाई करनी है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आपका दोनों पार्ट एक ही साइड का सिलाई हो जाती है। तो आप हमेशा बात को ध्यान में रखें कि दोनों डबल कटोरी का पार्ट का रख के उसके बाद ही सिलाई करनी है। तो दोनों पार्ट को एक साथ रख कर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों, सिलाई हो गई है। अब दोनों पार्ट को एक साथ बराबर करते हुए टक्स लगाना है। तो टक्स 1 इंच के करीब में लगाएंगे क्योंकि पफ बहुत ही अच्छी होती है। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी पफ हुई है। और इसके बाद साइड फिटिंग वाला पार्ट को जोड़ेंगे। तो साइड फिटिंग वाला पार्ट को हमेशा ऊपर साइड से ही जोड़ना है। तो आप भी डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये ब्लाउज की कटिंग में बिना फरमाइश किए हो, अपने खुद से डायरेक्ट कपड़ा पे ही की हो। तो देखिए साइड फिटिंग वाला पार्ट सिलाई हो गई है। और इसके बाद इसकी बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट और ब्लाउज को दोनों एक साथ रख कर सिलाई लगा लेनी है। और ब्लाउज को खोल को इस तरह खोल करके एक सिलाई और लगा लेनी है बेल्ट पे। तो देखिए दोस्तों, डबल कटोरी का पफ बहुत ही अच्छी हुई है। 40 इंच चेस्ट ब्लाउज का है। इसके बाद दोस्तों, इसमें मैं काज पट्टी जोड़ूंगी। तो काज पट्टी हमेशा चौली पट्टी होती है। तो ब्लाउज के सीधे तरफ से नीचे की तरफ से रखकर एक सिलाई लगा लेनी है। और पट्टी को एक फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है जॉइनिंग कपड़े पर, क्योंकि अंदर की सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। तो इसमें मैं एक सिलाई और लगाऊंगी। और बाकी जो कपड़े हैं उसको छाट कर हटा लेंगे। तो देखिए मेरा काज पट्टी कितनी अच्छी हुई है, पूरा फिनिशिंग। और इसके बाद चलिए आप हुकाई पट्टी जोड़ते हैं। तो हुकाई पट्टी पतली पट्टी होती है, ब्लाउज के ऊपर से रख कर एक सिलाई लगा लेनी है। और लगाने के बाद दोस्तों, ब्लाउज को सीधा करके काज पट्टी वाला पार्ट पे एक सिलाई और लगा लेनी है। और इसको अंदर की तरफ एक फोल्ड करना है। करने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान तरीके हैं दोस्तों, आप अपने घर पे डबल कटोरी ब्लाउज का सिलाई कर सकते हैं और पहन भी सकते हैं दोस्तों बिना किसी परेशानी दिक्कत का। तो बाकी जो कपड़े हैं उसको छाट कर हटा लेंगे। तो मैं बाजू में लेस लगा रही हूँ। तो बाजू को एक फोल्ड करके मैं सिलाई कर ली हूँ, ऊपर से लेस लगा रही हूँ।
तो एक सिलाई और लगा लेंगे साइड से। लेस अच्छे तरीके से चिपक जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैं बाजू भी पूरे कंप्लीट कर ली हूँ और दोनों बाजू मेरी कंप्लीट हो गई है, लेस लगा ली हूँ। और इसके बाद अब बाजू को जोड़ेंगे, साइड फिटिंग करेंगे। तो बाजू को जोड़ते समय और साइड फिटिंग करने से पहले आप लोग का एक मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ कि हमेशा बिगनर लोग का ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं बाजू को सिलाई करूँगी। तो देखिए दोस्तों, और इसके बाद क्या करेंगे, ब्लाउज के बीच के सेंटर पे पीछे वाला पल्ला में दाग लगा लेंगे। दाग लगाने के बाद वहाँ पे काज पट्टी बटन पट्टी को रखकर पिन लगा लेंगे। और आप हमेशा इस तरह ब्लाउज का साइड फिटिंग करते हैं तो आपका आर्म होल में कपड़ा घटता बढ़ता नहीं है। तो देखिए किस तरह मैंने की हूँ। और इसके बाद दोस्तों इसमें पिन लगा लेनी है पूरे साइड में ऊपर की तरफ तक। तो मैं इसमें पिन लगा ली हूँ। और देखना है साइड फिटिंग वाला पार्ट में जो भी पार्ट थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है तो उसको छाट कर हटा लेंगे इस तरह थोड़ा सा। और इसके बाद आर्म होल में जो कपड़ा है उसको भी छाट कर हटा लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो सेम इसी तरह दूसरे साइड का भी करना है। एक साइड के साइड फिटिंग को मिलाकर और क्या करना है, इसको आर्म होल में जितना कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको कटिंग करके हटा लेंगे। बाजू जोड़ने में परेशानी नहीं होती है। तो चलिए अब मैं बाजू इसकी सिलाई करूँगी। तो बीच के सेंटर से मिलाकर इस तरह ब्लाउज को पूरा कॉर्नर तक जाना है। और जाने के बाद दोस्तों इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान तरीका है। आप घर पे बैठ के बाजू को जोड़ सकते हैं, ब्लाउज का सी सकते हैं। तो पूरे में सिलाई हो गई है दोस्तों। तो मैं एक बाजू को जोड़ ली हूँ और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग बाजू जोड़ाई है। तो आप जब भी बाजू जोड़े तो सेम इसी तरह जोड़े और सेम इसी तरह दूसरी साइड का भी बीच के सेंटर से मिलाते हुए बाजू को पूरे कॉर्नर से लेके एक कॉर्नर तक सिलाई करने ली है। तो एक साइड का बाजू और मैं जोड़ ली हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने दोनों साइड का बाजू पूरा एकदम फिनिशिंग तरीके से जोड़ ली हूँ। अब ब्लाउज को सीधा करना है। सीधा करने के बाद बाजू से लेकर पूरा साइड फिटिंग का नीचे तक कमर में सिलाई लगा लेनी है। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छाट कर हटा लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड का भी करेंगे। तो कमर से लेकर बाजू तक पूरा का सिलाई लगा लेनी है। लगा लेने के बाद बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको कटिंग करके हटा लेंगे।
इसके बाद ब्लाउज को उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद कॉर्नर में एक सिलाई और लगा लेनी है दोनों साइड से। इसके बाद दोस्तों ब्लाउज को कमर का चौथाई भाग लेना है। 34 है 8.5 इंच, 40 है तो 10 इंच पे लेंगे। चेस्ट का चौथाई भाग इस तरह और दोनों को एक साइड से मिला लेंगे। इसके बाद बाजू का मोहरी लेना है, तो बाजू का मोहरी लेंगे हम 7.5 इंच पे। तो तीनों को इस तरह मिला लेंगे एक तक। तो चलिए अब मैं इसकी सिलाई लगाती हूँ। तो मैं एक सिलाई और लगाऊंगी क्योंकि साइड फिटिंग करते समय मैं 2-3 सिलाई जरूर लगाती हूँ। सेम इसी तरह दूसरे साइड का भी साइड फिटिंग कर लेना है। तो बाजू का मोहरी मापना है 7.5 इंच पे, तो जो मैं ब्लाउज से ही माप ले रही हूँ। और इसके बाद सीना है 40, तो इसका चौथाई भाग लेंगे 10 इंच पे। और कमर है 34 8.5 इंच लेंगे। और इसकी सीधी दाग इस तरह खींच लेंगे कि ब्लाउज की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग होती है। तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, आप अपने घर पे बैठ के सी सकते हैं पार्ट बाय पार्ट। तो एक दो सिलाई जरूर लगाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे थे, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने दोनों साइड का साइड फिटिंग कर ली हूँ, 3 सिलाई लगा ली हूँ। तो चलिए अब मैं इसके ब्लाउज का सीधा करते हैं। तो ये है हमारे बैक पार्ट का डिजाइन और फ्रंट पार्ट का मैं दिखाती हूँ, वीडियो में बने रहिए। और इसके बाद देखिए तो कितनी अच्छी फिनिशिंग हुई है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ब्लाउज का सिलाई कैसे लगी। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग को ब्लाउज कैसा लगा। और सीखना है तो मैं पेपर पे सिखाऊंगी।